हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग सर्किल में स्वागत है। आज हम ओवरव्यू ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का फंक्शन क्या है, पर्पज़ क्या है एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी के प्रोडक्ट क्या हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं हमारे लाइफ में, और जानेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कितने हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं। आइए तो देखते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी के ओवरव्यू। पेट्रोलियम रिफाइनरी बेसिकली एक फ्यूल इंडस्ट्री है। ये फ्यूल इंडस्ट्री है और इस फ्यूल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल होता है, जिसको हिंदी में कच्चा तेल बोलते हैं। क्रूड ऑयल हमारे इंडिया में बहुत ही कम पाया जाता है। क्रूड ऑयल हमारे इंडिया में दो जगह पाया जाता है। एक जगह है असम स्टेट में डिगबोई, जहाँ पे पहली बार क्रूड ऑयल को पाया गया था और सबसे फर्स्ट इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहीं पे आई थी 1901 ईस्वी में। और सेकेंड जगह जहाँ क्रूड ऑयल पाया जाता है वो है मुंबई हाई, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर क्रूड ऑयल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। मैक्सिमम हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल से हम प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके हम फ्यूल बनाते हैं। और प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा कि क्रूड ऑयल से हम कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता क्या है, एक डिस्टिलेशन कॉलम होता है। इसका ब्रीफ डिस्कशन हम नेक्स्ट चैनल में करेंगे। यहाँ पर क्रूड ऑयल को गर्म करके, हीट करके डाला जाता है कॉलम में, और ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्रूड ऑयल जो है कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है ये। और जैसे ही गर्म करके हम कॉलम में डालते हैं तो कॉलम जितना लाइटर मटेरियल होता है वो टॉप से निकलेगा। जैसे कुछ गैसेज होती हैं वो टॉप से निकलेंगी, क्योंकि गैसों का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो टॉप पे जा रही हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डाउन होता जाता है। यहाँ पे ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ ऐसे ऐसे डाउन होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है इसके कंपैरिजन में। यहाँ से गैसेज निकल गई। अब यहाँ से क्या है, एलपीजी निकलेगा। यहाँ से नैप्था, डीजल, फ्यूल ऑयल, यहाँ पर रेजिड्यू, आइए इसमें जानते हैं कि ये जो रेजिड्यू होता है ये भी हम क्या करते हैं, इसको भी प्रोसेसिंग कर करके भी हम एलपीजी, केरोसिन, नैप्था निकालते हैं। और ये भी अभी जो गैसेज हैं, एलपीजी है, केरोसिन है, नैप्था है, डीजल है, फ्यूल ऑयल है, इसका भी अभी हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं, सल्फर के साथ साथ और भी बहुत सारी मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसको हम रिमूव करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। ये हो गया हमारा
फंक्शन, किस तरह से हम क्रूड ऑयल से हम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है क्या क्या है और उसके यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्ट में नेचुरल गैस, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, एटीएफ, डीजल, फ्यूल ऑयल, बिटुमिन जिसको पिच ऑयल भी बोलते हैं, बेंजीन, नैफ्था भी होता है, ये पेट्रोल का ही एक ग्रुप है। सल्फर भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलता है। तो जो ये गैस होता है, जो ये नेचुरल जो गैस होता है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसको जान लेते हैं। नेचुरल गैस हम पेट्रोलियम रिफाइनरी में एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में। और पेट्रोलियम रिफाइनरी में पावर प्लांट भी होता है जिससे हम जला करके पावर बनाते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट जो होता है पावर का वो पूर्ति हो सके। और इसी नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो ऑटो में यूज़ करते हैं। एलपीजी ये डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता है, खाना बनाने में। केरोसिन पहले डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता था, बहुत ज़्यादा पहले यूज किया जाता था डोमेस्टिक पर्पज में, अभी बहुत ही कम किया जा रहा है। पेट्रोल जान ही रहे हैं, हमारे बाइक में, कार में, सभी व्हीकल में यूज किया जा रहा है। एटीएफ जिसको बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये एटीएफ जो है कि एरोप्लेन में यूज किया जाता है। डीजल जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं उसमें यूज किया जाता है। हैवी व्हीकल्स में जैसे ट्रक हो गया, ट्राली हो गया, जो बड़े बड़े सीप, पानी वाले सीप हो गए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। पहले जो है कि ट्रेनें भी चला करती थी डीजल इंजन वाली, जो अभी बहुत ही कम है, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वहाँ भी इसका यूज़ किया जा रहा था। फ्यूल ऑयल क्या है कि फ्यूल ऑयल जो है हैवी मटेरियल है थोड़ा, इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, जलाने के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। और पहले जो है कि हैवी जो शिप चलता था, पानी में जो शिप चलता था, वहाँ भी इसको यूज़ करते थे। बिटमिन को ही हम पिच ऑयल भी बोल रहे हैं। बिटमिन क्या है, ये हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी से ड्रम में फिल करके जाता है और रोड बनता है। जो ब्लैक ऑयल रोड पे जो पिच ऑयल, उसी को बोलते हैं, उसी से रोड बनाया जाता है। बेंजीन है क्या है, एक पेट्रोकेमिकल का रॉ मटेरियल हो सकता है, और भी जगह यूज किया जाता है। नैफ्था भी पेट्रोकेमिकल का रॉ मटेरियल है, और इसे हम बहुत सारी गैसेज, इससे हम क्या है, ये गैस भी निकाल सकते हैं C1 C2, और इससे हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन बना करके हम इससे फर्टिलाइजर भी बना ले रहे हैं, अभी यूरिया भी बना लेंगे। सल्फर जो है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक SRU यूनिट होता है, सल्फर रिकवरी यूनिट। जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ से भी सल्फर निकलता है, उसको एक रिकवरी यूनिट में भेजा जाता है, जिसका नाम है सल्फर रिकवरी यूनिट। वहाँ से सल्फर निकाला जाता है और निकाल करके दूसरे यूनिट को भेजा जाता है, दूसरे प्लांट को भेजा जाता है, जहाँ पर एसिड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। एसिड बना करके उसके बाद उस एसिड का बहुत जगह यूज किया जाता है, बैटरीज में भी यूज होता है, और
बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी के प्रोडक्ट और यूजेज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये कार्बन, कौन कौन से कार्बन कंटेंट है इसमें, किस तरह से कौन कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हैं, कैसे हैं, अब बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैनल में करेंगे। आइए अब जानते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। पहला नंबर IOCL। IOCL के बारे में जानेंगे। IOCL का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL इंडिया की बहुत बड़ी एक ऑयल सेक्टर की कंपनी है। फर्स्ट, पानीपत रिफाइनरी। पानीपत रिफाइनरी जो कि एक पेट्रोकेमिकल भी है, ये पेट्रोकेमिकल भी बनाती है और रिफाइनिंग भी करती है। सेकेंड, मथुरा रिफाइनरी जो कि यूपी में है ये। थर्ड, बरौनी रिफाइनरी। फोर्थ, गुजरात रिफाइनरी। पहला रिफाइनरी पानीपत रिफाइनरी, दूसरा मथुरा रिफाइनरी, तीसरा बरौनी रिफाइनरी, चौथा गुजरात रिफाइनरी, पांचवा हल्दिया रिफाइनरी, छठवां बंगोई गांव रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी सातवां, और आठवां गुवाहाटी रिफाइनरी, और नौवां पारादीप रिफाइनरी। ये हमारे, और एक CPCL भी आता है इंडियन ऑयल में, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये रिफाइनरी जो है कि हमारे अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ अभी पेट्रोकेमिकल भी बना रही हैं। जैसे पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की तरफ जा रहा है, पारादीप में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट है, गुजरात में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट है। और ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो भी प्रोडक्शन करती है और जो प्रोडक्ट होता है वो इंडिया में यूज के साथ साथ उसको विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पेट्रोलियम रिफाइनरी कितना इंडिया में है, आइए देखते हैं। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL के 3 कंपनियां हैं इंडिया में। फर्स्ट, मुंबई रिफाइनरी। सेकेंड, कोच्चि रिफाइनरी। एंड थर्ड, बीना रिफाइनरी। बीना रिफाइनरी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, मतलब ये BORL से मिलकर के बनी हुई है। 2 कंपनियां मिलकर के इसको चलाती हैं, एक तो BPCL, एक BORL, इसलिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये BPCL की दोनों यूनिट है। अब जानते हैं कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी कंपनियां इंडिया में हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक तो है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम रिफाइनरी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड है मुंबई में,
मुंबई रिफाइनरी नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड है मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ये मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है। इसको क्या है, एक मित्तल एनर्जी प्राइवेट कंपनी है जो एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी जो प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर के ये वाली रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी को चलाते हैं। इस तरह से जो टोटली जो है कि हमारा ये एचपीसीएल का 2 यूनिट है और एक ज्वाइंट वेंचर है। आइए अब जान लेते हैं कि ओएनजीसी आयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन एक रिफाइनरी, इसमें एक आता है एमआरपीएल मंगलौर रिफाइनरी, एक रिफाइनरी और इसमें आता है। तो इसमें मेनली 2 ही पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात में एक इसार आयल करके एक पेट्रोलियम रिफाइनरी प्राइवेट कंपनी है। और गुजरात में ही एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 पेट्रोलियम रिफाइनरी है। एक तो डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता है, मतलब इन इंडिया में यूज होता है जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, एक एक्सपोर्ट पर्पज से होता है। और एक गवर्नमेंट ऑफ असम का एक नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम का है। इस तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरी हमारे इंडिया में है, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।